हाँ जी। सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल स्टैप। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, आज हम एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। सो आई विल टॉक अबाउट जेके सेट, जम्मू एंड कश्मीर सेट एग्जाम, जिसके बारे में हम आज इसके सिलेबस एंड एज वेल एज वी विल जस्ट टॉक अबाउट इट्स स्ट्रेटेजी कि किस तरह से आपको सिलेबस के बारे में जानना है और किस तरह से आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, जितने भी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं जो कि जेके सेट देना चाहते हैं, तो उनको पता ही चल गया होगा कि नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है एंड यू हैव मैक्सिमम 75 डेज। तो इस थोड़े समय में आपको किस तरह से सिलेबस को डिकोड करना है, स्पेशली फॉर इंग्लिश, और क्या स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। So as you can see, first of all you should know that what is meaning of set। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट का मतलब क्या है। आपने नेट एग्जाम के बारे में सुना है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सेट एंड नेट दोनों का जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा बहुत सेम ही रहता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। वन इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेट, सेट क्या है? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सेट एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में करवाए जाते हैं। अगर कोई बच्चा इस एग्जाम को क्लियर कर लेता है तो वो उसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एग्जाम ओवरव्यू एंड व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर। तो इसके लिए हमें इसका पैटर्न, इसकी कंडक्टिंग बॉडी और सिलेक्शन क्राइटेरिया समझना पड़ेगा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा क्राइटेरिया इसका सेट किया जाता है, क्योंकि ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एक आपका होगा पेपर 1 और दूसरी तरफ आपका होगा पेपर 2, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश, राइट। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए पेपर 1 जनरल पेपर, जिसमें 10 यूनिट्स होती हैं, टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें आपको 50 कंपल्सरी एमसीक्यूज आएंगे और ये टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसका ड्यूरेशन 1 आवर होगा। एंड मार्किंग स्कीम एज यू कैन सी कि 2 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे अगर आपने सही आंसर किया है। और इधर अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, तो ये आपकी डोमेन नॉलेज को टेस्ट करने के लिए है। यहाँ पे हमारे पास 39 प्लस सब्जेक्ट हैं, बट हम इंग्लिश की बात करेंगे तो आपके पास 100 कंपल्सरी एमसीक्यूज होंगे, जिनको आपको जो टोटल मार्क्स आपके बनेंगे 200 बनेंगे। एंड यू हैव 120 मिनट्स टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। 2 घंटे ये, 1 घंटा ये, पूरे 3 आवर्स। ओके, एंड इसमें भी आपको सेम वही मार्किंग स्कीम के साथ चलना है कि अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। एंड देयर इज वेरी वेरी गुड एडवांटेज। वो एडवांटेज क्या है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नोट इन पेपर 1 ना ही पेपर 2 में है। ठीक है, सो ये आपके लिए एग्जाम पैटर्न है, आपने इसके ऊपर नजर डाल ही लिया है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एंड स्कोप। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देने वाले हैं, तो उनके लिए क्या चीज है। देखिए जी, सबसे पहले देखो गेटवे टू अकेडमिया है। अगर आपके पास सेट का सर्टिफिकेट है तो ये आपको लाइफ टाइम की एलिजिबिलिटी दे देगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, बट कहाँ पे? उसी स्टेट में। जैसे मान लीजिए अभी हिमाचल प्रदेश सेट होके हटा है ना, तो जिन बच्चों को वो सेट क्लियर हो गया तो वो हिमाचल प्रदेश स्टेट के कॉलेजेस में एज असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व कर सकते हैं। अगर आपका सेट क्लियर होगा तो आप जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूटी के टेरिटरीज, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हो। ठीक है, एंड व्हाट इज योर एलिजिबिलिटी। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यू मस्ट पोजेस्ड मास्टर डिग्रीज, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एंड जिसमें मिनिमम मार्क्स आपके 55% होने चाहिए। 54 रिजर्व कैटेगरीज, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके 55% होने चाहिए, एंड जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो 50% आपके साथ आपके मार्क्स होने चाहिए इन मास्टर्स डिग्री। एंड यहाँ पे एज रिलैक्सेशन या फिर इसके ऊपर आप बोल सकते हो नोट अप्लाई होगा। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट।
अगर मैं बात करूं कि हाउ टू अगर किस तरह से प्लान करें हम अपनी प्रेपरेशन को, हाउ टू प्लान आवर प्रेपरेशन फॉर दिस पेपर। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो पेपर वन है, पेपर वन बहुत ही ज्यादा आप स्कोरिंग होता है। ठीक है, जो भी बच्चे पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं, पेपर टू आपको पता है डेट की वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज की टेस्ट होता है एक तरह का, और पेपर वन आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग एड साथ में आपकी हेल्प करेगा, जो आपके स्कोर बनाने में काफी यूजफुल होता है। तो जो यूनिट्स आपको पेपर वन में बहुत अच्छे तरीके से आती हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो आपके इस पेपर को क्लियर करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो पेपर टू तो पढ़ना ही है हमें, बट पेपर वन को भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। जैसे टीचिंग स्किल्स हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड में से क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, एंड देयर आर मैनी मोर। तो जहां पे आपको लगता है कि दिस यूनिट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर मी, ये यूनिट मेरे लिए काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उसके ऊपर मेरी कमांड है, तो ये आपके लिए आगे चल के काफी बेनिफिशियल साबित होने वाली है। एंड अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे पेपर वन में कौन कौन सी यूनिट्स आनी है, तो देखो टीचिंग आएगा, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथ्स एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे वी आर डीलिंग विद लैंग्वेज पेपर। ठीक है, जो बच्चे लैंग्वेज पेपर के साथ डील करते हैं तो आईसीटी यूनिट से काफी क्वेश्चन देखे जाते हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हायर एजुकेशन में से भी काफी क्वेश्चन देखे जाते हैं, स्पेशली जो लैंग्वेज, जिनका सब्जेक्ट पेपर लैंग्वेज होता है। और एक आपको मैं यहाँ पे ये भी बात बताने वाली हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे यूजीसी नेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वही सेम पैटर्न, वही सेम चीजें, उसी तैयारी को आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं है, सभी कुछ वैसा ही है। बट यहाँ पे हमारे लिए चैलेंज ये आता है दैट वी आर जस्ट स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड इंग्लिश लिटरेचर इज वेरी वास्ट एज यू सी। ठीक है, बहुत ज्यादा वास्ट है, सिलेबस खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है ड्रामा, बट वो ड्रामा जो है आपके सामने, वो 5 जो लेटर्स का एक वर्ड है ड्रामा, बट उन 5 लेटर्स के एक वर्ड में इतने सारे राइटर्स हैं, इतने सारे आगे उनके कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा हो जाती हैं। तो आपके पास टाइम कम है, आपको स्ट्रेटेजिकली इस चीज को फॉलो करना है सो डेट आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, प्लान के साथ चलना है। मेजोरिटी बच्चे जो क्लियर करते हैं वो एक स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं, कम समय में ज्यादा पढ़ाई करना, राइट। तो उसके लिए हमें पेपर को पहले इसके सिलेबस को डिकोड करना पड़ेगा। आप अगर एचपी सेट का भी देखोगे सिलेबस तो इट इज सेम, एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारी 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट 4 यूनिट्स में से आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आएंगे, जहां से आपकी क्रिटिकल रीडिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को जज किया जाएगा। इसकी रेफरेंस के लिए आप एचपी सेट या फिर पुराने सेट के एग्जाम्स की देख सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ड्रामा है, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शनल, प्रोज। देखो अभी इन्होंने कोई लिमिट नहीं हमें दी है, एक ऐसा सिलेबस जिसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट। अगर मैं बात करूं ड्रामा हमें कब से पढ़ना पड़ेगा, ग्रीक रोमन ओरिजिन से ड्रामा पढ़ के कंटेम्पररी टाइम तक ड्रामा पढ़ना है, राइट। तो बहुत ज्यादा हो जाता है। पोइट्री है, फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरी, एंड ये नहीं है कि वी हैव टू रीड ओनली ब्रिटिश ड्रामा, नो, आपको अमेरिकन ड्रामा आपको पता होना चाहिए, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इसमें हर जगह का ड्रामा जो है आ जाएगा, राइट। इसी तरह पोइट्री में हर जगह की पोइट्री, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो कॉलोनियल हो, ठीक है, कोई भी, तो यहाँ पे हर चीज आ जाएगी लिटरेचर में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी यूनिट सेम वही है, लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश इन इंडिया, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, रिसर्च मेथड्स। अब आप ट्रेंड देखो कि पेपर का ट्रेंड क्या है। ठीक है, सेट एग्जाम के लिए आप क्या कर सकते हो कि पिछले पीवाईक्यूज को रिवाइज कर सकते हो। यू कैन जस्ट चेक कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। जैसे ये वाले यूनिट्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है आज के टाइम में, तो आपको थ्योरी, क्रिटिसिज्म, इनकी बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। यू मस्ट नो द क्रोनोलॉजी ऑफ इट, एंड इनके लिए आपको ब्रिटिश हिस्ट्री की पूरी, ब्रिटिश लिटरेचर की पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, राइट। ये फंडामेंटल्स हैं,
ये बेसिक्स हैं जिससे आप अपने पेपर के लिए स्ट्रेटेजिकली तैयारी कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपके लिए एक यू विल से कि बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज देयर इज जीरो नेगेटिव मार्किंग एडवांटेज, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका एडवांटेज क्या है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसके कारण आप एक कैंडिडेट जो है वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि अगर मेरा गलत हो जाएगा तो मेरे मार्क्स कटेंगे, नहीं। तो इससे क्या होगा, कई बार तुक्का, जैसे हम बोल देते ना कि कई बार एलिमिनेशन मेथड या फिर गेस के साथ ही हमारा आंसर जो है वो सही चला जाता है, तो यहाँ से आपके स्कोर जो है वो ऑब्वियसली इफेक्ट करेंगे, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं हाउ टू टारगेट योर स्कोर स्ट्रेटेजी, 300 एज यू नो आपके टोटल मार्क्स बनते हैं, तो किस तरह से आपने अपना टारगेट रखना है। तो आप अपना एक टारगेट बना के चलोगे, डेट आई हैव टू यू विल से कि मुझे इतने मार्क्स लेने, आई हैव टू गेट 204 प्लस मार्क्स, जिसका परसेंटेज बनेगा 68%। इसी तरह पेपर 2 का टारगेट रखना है कि 200 में से मैंने 130 से ज्यादा जो नंबर हैं वो लेने ही लेने हैं, राइट। पेपर 1 में भी ऐसे ही आप सेट कर लोगे कि 80 से 70 से ज्यादा और 80 से कम, मतलब ये मेरा सेफ टारगेट रहेगा। इस तरह से आपके जो नंबर इतने बन जाएंगे, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है वो 40% है, एज यू नो, राइट। अगर आप सिर्फ इतना ही लगाओगे कि मुझे 35 प्लस क्वेश्चन जो पेपर 1 में करने हैं एंड उसके बाद 65 प्लस करेक्ट इन पेपर 2, इसके बाद आपका जो है आप बोल सकते हो कि आप क्वालिफाइंग नेचर में आ सकते हो। एक टारगेट बना के चलो कि अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो मैंने उसमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट करने ही करने हैं, राइट। इस स्ट्रेटेजी के साथ आपने जाना है। इसके बाद आप देख सकते हो कि ये है आपकी 3 फेज प्रेपरेशन। फर्स्ट फेज में आप क्या करोगे, सिलेबस को डीकोड करोगे और आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। अब ये हमारे सिलेबस में किस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि ड्रामा एक बहुत छोटा सा वर्ड है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको थोरोली चीजों को कवर करना है सिस्टमैटिकली, राइट। जो आपके मास्टर्स के टॉपिक हैं तो आप उन चीजों को देखोगे। इसी के बाद PYQ सॉल्व करोगे, जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं, लास्ट 10 ईयर्स के उठा लो, चाहे UGC नेट के उठा लो, JK सेट के उठा लो। इवन आपने देखा है कि और भी बहुत सारे स्टेट्स जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं, जैसे MP हो गया, है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया। उन सेट्स की हेल्प के साथ भी आप अपने क्वेश्चन पेपर को जो है वो एनालाइज कर सकते हो, PYQ लगा सकते हो। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के टॉपिक्स जो है ट्रेंडिंग में है और किस तरह के हाई फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक्स आने वाले हैं। 3 फेज जो होगी आपकी, थर्ड फेज, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम एज यू सी, तो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट, जितने मॉक टेस्ट लगाओगे, जितनी आपकी गलतियों को एनालाइज करोगे, उतना अच्छा आपका जो है बेसिकली वो आंसर राइटिंग होगी और आपके नंबर उतने ही अच्छे आएंगे, ठीक है। सो ये भी आपको थर्ड फेज में करना है। इसके बाद ये है आपका 11 वीक प्रेपरेशन रोड मैप, ठीक है। फर्स्ट वीक में आप अपनी फाउंडेशन, अपने बेसिक्स को पक्का करोगे, मतलब यू हैव टू कवर पेपर 2 की यूनिट्स जो हैं, इंग्लिश की यूनिट्स जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से 3 वीक्स में कवर करनी है, राइट। ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि इससे क्या होगा, आप सिलेबस को कंप्लीट करते ही रह जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक्स में 4 to 8 वीक में आपको डाइव करना है, डीप डाइव करना है, थोरोली थिंक करना है। यू हैव टू जस्ट कंप्लीट रिमेनिंग यूनिट्स जो आपकी यहाँ से बच गई हैं, उन रिमेनिंग यूनिट्स को कवर करोगे। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। प्रैक्टिस इज द ओनली टूल जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। और कंसाइज नोट्स बनाने हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ, दिस इज अ टिप फॉर यू। जो इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हैं, एज यू नो हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अगर आप अब से नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो आप नोट्स ही बनाते रहोगे। आपको क्या करना है, नोट्स मेकिंग की कला आपको आनी चाहिए। यू मस्ट नो कि हाउ टू मेक नोट्स। तो उसके लिए आपको बहुत छोटे छोटे कंसाइज नोट्स बुलेट्स पॉइंट में बनाने हैं, ठीक है, जस्ट लाइक स्टिकी नोट्स, ताकि जो है आपका टाइम भी ना ज्यादा वेस्ट हो और आपको चीजें भी याद हो जाए, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी वीक 9 to 10, यू हैव टू गिव योर मॉक्स एंड ड्रिल्स। यहाँ पे आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे और अपनी स्पीड देखोगे कि मेरी स्पीड ठीक है।
एंड वीक 11 में फाइनल रिवीजन। वीक 11 में आपको इन चीजों को जो है वो ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर लूं, नो, यू हैव टू गिव फाइनल रिवीजन टू योर फुल स्ट्रेटेजी। एंड इसके बाद आप जब ये रिवीजन करोगे तो हर चीज को अलग अलग से खोलना नहीं है, ठीक है, जैसे ठीक है मेरा मूवमेंट रह गया, मैं जो रह गई है वो पढ़ लूं, नो, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है वीक 11 में। यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स, एक फाइनल रिवीजन देनी है एंड जस्ट मॉक एनालिसिस करना है, जिसके बाद आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है जी। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको क्या चीजें चाहिए, तो आप बुक्स जो है वो देख सकते हो, रेफरेंस बुक्स, जैसे यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक है केवीएस मदान या पियर्सन की, अच्छी बुक है वो, या फिर टेक्स्ट बुक्स। बेसिकली टेक्स्ट बुक्स तो इतनी सारी हो जाएंगी कि आप कौन कौन सी पढ़ोगे, है ना। तो इधर से मॉक टेस्ट जो है आपको आंसर शीट ओएमआर शीट पे बेसिकली देखने लगा के, या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हो आप, उससे आपकी जो हैबिट हो जाएगी, गलतियां होने का बहुत कम चांस रहेगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी एंड आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट जेके सेट। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। सो I can see कि crack JK set 2026 with consistency, PYQ mastery and smart attempting। यही जो 3 चीजें हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है एंड इन द एंडिंग मैं यही बोलूंगी that you have to practice 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 if you want to clear JK set in the very first attempt। Thank you so very much।